हेलो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन अ बिजनेस. शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum compounded annually. Find amount credited against her name at the end of second year. सेकंड पूछ रहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. तो आइए इसका पीआरटी देखते हैं. तो इसमें दिया हुआ है पी माने प्राइस गिवन है 8,000 और रेट दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आर बोलते हैं, वो है 5% और रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया. और टाइम कह रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मतलब दूसरा साल खत्म होने पर उसको कितना पैसा देना पड़ेगा और तीसरे साल खत्म होने पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो पहला हो जाएगा हमारा कि अमाउंट इक्वल टू होता है पी, फार्मूला होता है 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम. तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइस दिया हुआ है 8,000, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 5%, तो हो गया 5/100 की पावर. ये 2 साल के अंत पे कह रहा है ना, डायरेक्ट इसमें लगा देंगे. तो हो गया 8,000, इसको 5/20 क्या हो जाएगा, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे. हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 + 1/2. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8,000 इंटू 21/20 की पावर 2. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20. ये कट गया, ये जीरो कट गया, ये हो गया 4 2 जा 8, 20 हो गया. अब ये बचा हमारा 20 इंटू 21 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8820. तो 2 साल के अंत में उसको इतना देना पड़ेगा. ये तो हो गया 2 साल का. अब कह रहा है थर्ड, इसका थर्ड पार्ट है, कह रहा है कि थर्ड ईयर पर कितना, तीसरे साल कितना देना पड़ेगा. तो उसके लिए फार्मूला लगाते हैं हम PRT/100. सिंपल इंटरेस्ट से निकाल देते हैं इसको. तो इस फार्मूले से क्या होगा, P दिया हुआ है हमारा इंटू रेट दिया हुआ है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5 और टाइम दिया हुआ है हाफ ईयर. नहीं, हाफ नहीं, एक ही साल माना जाएगा ना, तो ये 1 ईयर होगा. थर्ड ईयर है ना, तो हाफ नहीं होगा, ये 1 ही होगा. 1 साल का ये 1 हो गया. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1 साल का, 1 साल का निकाल रहे हैं हम, ये 2 साल का निकाल इसके पहले, अभी 1 साल का निकाल रहे हैं. तो ये हो जाएगा 5 को 5 2 जा 10 और 2 से काटेंगे तो 441, तुम्हारा 441. तो रुपीज़ जो है हमको दूसरे साल में ये देना पड़ेगा. और पहले क्वेश्चन में 2 साल बाद इतना देना पड़ेगा. इस इज द आंसर.
इसका 8th क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट on rupees 10,000 for 1.5 years at the 10% per annum compounded half yearly. Would this interest be more than interest he would get if it was compounded annually? ये क्वेश्चन है। तो यहां पर पी हमने निकाल लिया है, यहाँ सी में से 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम दिया हुआ 1.5 ईयर, तो मतलब 6 मंथ में एक बार लग रहा है, मैंने डेढ़ साल में 1.5 ईयर में 3 बार इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए 3 लिख लिया है। अगर टाइम बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है, मैंने ये 5% हो जाएगा। तो अब आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अब फार्मूला होता है अमाउंट ए इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R अपान 100 की पावर टाइम। तो ये हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया था, ये हो गया 5%, 5 ये हो गया, और ये हो गया टाइम 3 इयर्स। सॉल्व काट देंगे तो हो जाएगा 5 20 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 और 1 प्लस 5 अपॉन 20 की पावर 3 इक्वल टू 10,000 हो जाएगा। ये देगा 20, तो इसे 1 कर सकते हैं, 20 और प्लस ये सॉरी ये कट गया, तो ये 1 हो गया था ना, ये 1 हो गया था, ये 1 हो गया था, तो ये हो गया प्लस ये हो गया 1, ये 1 हो गया, तो ये कट गया था, 1 आ गया था ना, ये गलत है, ये कुछ नहीं है, 1 है ये। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू पावर 3 है, तो 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 लिख सकते हैं। 3 बार काट देंगे इसको हम, ये कुछ नहीं था, ये 0 कट गया, 1 2 3 कट गया, और 2 5 जा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 21 टू 21 इंटू 21 अपॉन ये 2 बचा हुआ है, ये 4 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46305 अपॉन 5। तो ये और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11576.25। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, अमाउंट माइनस प्राइस, माने 11576.25 माइनस 10,000 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1576.25। ये अमाउंट आया है हमारा जब हमने जो है पूरा 6 मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन किया था। अब हम जो है ये कह रहा है कि अभी जब यही सेम अमाउंट का कैलकुलेशन अगर ईयरली किया जाए तब क्या आएगा। तो अब शुरू करते हैं अब एनुअली के हिसाब से देखते हैं। तो फार्मूला में क्या करेंगे हम कि फार्मूला होता है A इज इक्वल टू होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो इसमें क्या करेंगे 10,000 1 प्लस
इसमें वो घटाएंगे नहीं, पूरा का पूरा इंटरेस्ट लगाएंगे 10/100 की पावर 1। इसमें भी 1.5 साल निकालना है, तो 1.5 साल के लिए हम क्या करेंगे, 1 साल का ऐसे निकालेंगे, फिर बाद में जो आएगा उसका सिंपल इंटरेस्ट से निकालेंगे एनुअली। तो अभी हम 1 साल का निकाल रहे हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, तो ये हो गया 10,000, 1 + 1/10, 10,000, 10 हो गया, 10 + 1, तो ये पावर 1 रहेगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10,000 इंटू 11/10 कट गया, तो ये हो गया 11,000 हो गया। ये तो 1 साल का हुआ। अभी 6 मंथ का और 6 मंथ का और निकालना है, तो क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे, तो होता है PRT/100। वैल्यू पुटअप करेंगे हम, तो 11,000 इंटू रेट है 10, टाइम है हाफ, और ये है 100, 100 इंटू 2 काट देंगे, तो 1 हो गया, और ये कट गया, तो हो गया 550, 550। तो 1.5 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का हमने ये निकाला हुआ है, और 6 महीने का ये, तो टोटल कितना देना पड़ेगा, 11,000 और प्लस 550, यानी 11,550 इतना हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्राइस, तो ये हो जाएगा 11,550 माइनस 10,000, ये हो गया 1550। तो यहां पे देखिए, जब हमने एनुअली जो हमने निकाला था, एनुअली 1.5 साल का इंटरेस्ट निकाला 6 मंथ के हिसाब से, जब उसका इंटरेस्ट लगा तब आया 1576, और जब इंटरेस्ट सॉरी जब 6 मंथली इंटरेस्ट लगा 3 साल का, तो आया 1576, और जब एनुअली इंटरेस्ट लगा तो आया 1550। तो मतलब यह है कि जब भी इंटरेस्ट जो होता है हाफ ईयरली लगता है, तो ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। दिस इज द आंसर। इसको हमको लिखना है यस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, साथ में घंटी वाला आइकन में दबाइए। थैंक यू।